सोचिए, दुनिया का पहला इंसान जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की, पहला व्यक्ति जिसने चांद पर कदम रखा, पहला नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया का पहला कंप्यूटर। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि फर्स्ट इन वर्ल्ड से जुड़े जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको आज हम लोग समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट इन वर्ल्ड की कंप्लीट सीरीज़, जिससे में दुनिया के हर महत्वपूर्ण फर्स्ट को आसान भाषा और तथ्य के साथ समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। तो आज की क्लास आपके जनरल नॉलेज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट इन वर्ल्ड। फर्स्ट इन वर्ल्ड बात करें, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड वुमेन के बारे में पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो समय बहुत समय पहले होता था, महिलाओं को राजनीति में आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन साल 1960 में, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, वहाँ की सिरी मावो भंडार नायके ने इस सोच को बदला। जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, चुनाव लड़ा और दुनिया मतलब जीत कर दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। मतलब चुनाव जीत गई और यह बता दिया कि महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की तरह ही देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है। साल 1974 में अर्जेंटीना की जो मारिया एस्टेला पेरोन हैं, उन्होंने दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने मुश्किल समय में जो है अपने देश को संभाला है और ये साबित किया कि महिलाएं पूरा देश चला सकती हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट याद रखेंगे, मारिया एस्टेला पेरोन। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में जाना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, लेकिन साल 1963 में रूस की वेलेटिना टेरेस्कोवा ने अकेले एक स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम था वोटसॉक, क्या नाम था, वोस्टॉक, वोस्टॉक 6 में जो है बैठकर उड़ान भरी और उन्होंने अंतरिक्ष में 3 दिन बिताए। कितने दिन बिताए? 3 दिन, और पृथ्वी के 48 चक्कर लगाए और इतिहास रच दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे दुनिया का ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और जो भयंकर ठंड और बर्फीले तूफान मतलब यहाँ पर आते हैं, जापान की जो है जुंको ताबाई हैं, जिन्होंने साल 1975 में चढ़ाई के दौरान जो है एक बार तो वो दब गई थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी, जुंको ताबई। विश्व की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो जुंको ताबई। नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया का जो होता है वो सबसे बड़ा और सम्मानजनक पुरस्कार है, जो विज्ञान या अच्छे कामों के लिए मिलता है। मैरी क्यूरी ने जो है वो फिजिक्स में रेडियम होती है, रेडियम की खोज की थी। रेडियम, RADU, रेडियम की खोज की थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वे महान वैज्ञानिक थी और आपको पता है वो इतनी महान थी कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 नोबेल पुरस्कार मिल गया था, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में, है ना। एक बार फिजिक्स में मिला था वो 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष, राष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है ये, जहाँ दुनिया के सभी देश जैसे अमेरिका हो, भारत हो, रूस मिलकर जो है मीटिंग करते हैं। साल 1953 में हमारे देश जो है भारत की, साल 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित को इस पूरी दुनिया का सभा का अध्यक्ष चुना गया था, जो हर भारतीय के लिए गर्व का बात था। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली तो विजय लक्ष्मी पंडित कब गई थी? 1953 में इनको बनाया गया था। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट इन द वर्ल्ड स्पेस एंड साइंस, अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में, ठीक। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह, जो प्रथम, सबसे पहले आप समझिए ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को समझिए, जैसे हमारे टीवी, मोबाइल नेटवर्क और मौसम की जानकारी जो है वो सैटेलाइट से चलती है।
साल 1957 में जो है यूएसएसआर जो है, जो जिसको सोवियत संघ बोलते हैं, दुनिया का सबसे पहला जो है मानव निर्मित सैटेलाइट बनाया था, लॉन्च किया था, और उसका नाम था स्पुतनिक, स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में भेजा। यह एक छोटी मेटल की बॉल जैसा था जिसमें 4 एंटीना लगे थे, है ना। स्पुतनिक में 4 छोटी मतलब बॉल लगी थी और जिसमें 4 एंटीना थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान जो हैं वो यूरी गैगरिन हैं, और साल 1961 में रूस की तरफ से ये गए थे। ये भी वोस्टोक एक नाम के स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में हमारी धरती को देखा, है ना, वोस्टोक एक। आगे हम यहाँ पढ़ाए थे आपको एक वोस्टोक 6 वाला, जो फर्स्ट वोमेन इन स्पेस में थी, उनका नाम वेलेंटिना टेरेस्कोवा था, वोस्टोक 6 से गई थी। और फर्स्ट पर्सन इन स्पेस की बात करें तो यूरी गैगरिन, ये गए थे वोस्टोक फर्स्ट से। ठीक है, बात करें फर्स्ट पर्सन ऑन द मून की, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में जाने के बाद जो इंसानों ने चांद पर जाने का सोचा, ठीक है। और साल 1969 में, कब, साल 1969 में अपोलो 11 जो है वो मिशन के जरिए जो है चांद की सतह पर पहला कदम जो रखे थे, उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड, जैसे कि स्पेस शटल एक ऐसा अनोखा विमान होता है जैसे कि जिसमें अंतरिक्ष में जाकर वापस हवाई जहाज की तरह धरती पर सुरक्षित लौट सकते। ठीक है, तो आप समझिए कि स्पेस शटल जो होता है ये पहली बार और लौट जाते हैं और दोबारा इस्तेमाल हो सकता है उसको इस तरह। और 1981 में, 1981 में अमेरिका की नासा संस्था ने जो है वो दुनिया का पहला स्पेस शटल जो बनाया था वो कोलंबिया लॉन्च किया था, कोलंबिया लॉन्च किया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट का। विज्ञान जो है, विज्ञान से जो है मेडिकल की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं, तो जब किसी इंसान का दिल जो है पूरी तरह खराब हो जाता है तो डॉक्टर सर्जरी करके उसकी जगह किसी और का स्वस्थ दिल लगा देते हैं, है ना, फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट में। साल 1967 में दक्षिण अफ्रीका में जो है डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने दुनिया में पहली बार यह बेहद मुश्किल ऑपरेशन जो है करके जो है इतिहास रचा था। तो फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा हुआ था? तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, पहला क्लोन स्तनधारी जीव, है ना, पहला क्लोन्ड स्तनधारी धारी जीव, है ना, क्लोन्ड मैमल। बात करें क्लोन का मतलब, तो लैब के अंदर जो होता है विज्ञान की मदद से किसी जीव की हूबहू फोटो कॉपी तैयार करता है ना, क्लोन्ड मतलब यही हुआ। साल 1996 में स्कॉटलैंड जो रूसलिन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक भेड़ की कोशिका से बिल्कुल वैसे ही दूसरा भेड़ पैदा कर दिया, जिसका नाम जो है डॉली द शिप रखा, डॉली भेड़ नाम रखा गया। यह विज्ञान का एक बड़ा बड़ा चमत्कार था। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड गवर्नेंस, मतलब देश और प्रशासन जिन्होंने चला। तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यह पहला लिखित संविधान है। आप समझिए कि किसी देश को चलाने के लिए जो है नियम कानून की किताब होती है ना, किसी देश को चलाने के लिए नियम कानून की किताब होती है। और साल 1789 में इनेक्टेड इन 1789, मतलब 1789 में शेप्ड मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र का जो है वो अमेरिका ने दुनिया का पहला लिखित संविधान लिख दिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी से प्रेरित होकर आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और बाद में भारत ने भी जो है अपना लिखित संविधान बनाया। फर्स्ट टू इशू पेपर करेंसी, बात करें कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, वो चाइना है। वो क्या है? चाइना है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चाइना। पहले के ज़माने में जो है ना लोग तांबे चांदी या सोने के भारी सिक्के इस्तेमाल करते थे, जिन्हें जेब में रखना बहुत मुश्किल होता था। तो चीन ने जो है तांग सोंग राजवंश जो था, तांग सोंग राजवंश के समय दुनिया में पहली बार जो है कागज के नोट जो है पेपर करेंसी को मतलब छापा। इसमें व्यापार करना बहुत आसान हो गया और पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था बदल गई। ठीक है ना, तांग सोंग डायनेस्टी था, याद रखिएगा। फर्स्ट टू स्टार्ट सिविल सर्विस एग्जाम, बात करें सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश। जैसे हमारे भारत में आईएएस आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देनी होती है वह। और ठीक वैसे ही सरकारी अफसर को चुनने के लिए चीन में सुई राजवंश जो थे, सुई राजवंश जो 605 एडी के दौरान दुनिया की पहली जो है सिविल सेवा परीक्षा उसकी और ब्यूरोक्रेसी, है ना, इससे सिफारिश के बजाय काबिलियत के दम पर नौकरियां मिलना शुरू हुई थी। ठीक है, वो कौन था? चाइना था। फर्स्ट टू प्रिंट बुक्स, जो
किताब छापने वाला पहला देश था। पहले किताब जो है हाथ से लिखी जाती थी, है ना, किताबों को हाथ से लिखते थे। वो बहुत मतलब कम और महंगा होता था। चाइना ने एक क्या किया, लकड़ी के ब्लॉक पर ना अक्षरों को, मतलब अक्षरों को उकेर कर, मतलब एक होता है ना ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप से, दुनिया में पहली बार किताब छापना शुरू किया। और दुनिया की सबसे पहली छपी हुई किताब का नाम जो था, का नाम था द डायमंड सूत्र। क्या नाम था? द डायमंड सूत्र। दुनिया की पहली किताब जो छपी हुई थी उसका नाम था द डायमंड सूत्र, जो 868 एडी में छपी हुई थी। कब छपी थी? 868 एडी में। बात करते हैं फर्स्ट टू गिव वोमेन वोटिंग राइट्स, महिलाओं के वोट देने का अधिकार, मतलब वोट देने वाला पहला देश जो था, महिलाओं को वोट देने वाला। हाँ, तो पुराने समय में जो है दुनिया में किसी भी देश को महिलाओं को जो है ना सरकार चुनने का, वोट देने का हक नहीं था। इसलिए आप सुनेंगे कई जगह जो है वोमेन सफरेज मूवमेंट भी चला, वोमेन सफरेज मूवमेंट भी महिलाओं ने चलाया। लेकिन भारत हमारा शुरू दिन से ही सभी को मतदान का अधिकार दे दिया, जिस दिन से कौन देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ उस दिन से ही। लेकिन यहाँ बात करें महिलाओं को वोट देने का, वोट देने का अधिकार देने वाला जो देश था, तो वो न्यूजीलैंड था। वो कौन था? न्यूजीलैंड था। साल 1893 में जो है यहाँ पर अचीव्ड यूनिवर्सल सफरेज मिला, जिसमें महिलाओं को पुरुष के बराबर वोट देने का अधिकार दिया गया और इतिहास बदल दिया। सबसे पहले अगर पूछ दे कि कौन सा देश जो है महिलाओं को अधिकार दिया वोट देने का, तो न्यूजीलैंड याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट टू मेक एजुकेशन कंपलसरी, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन? तो जैसे आज पढ़ाई करना हर बच्चे का अधिकार है। इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रूजिया, जर्मनी, प्रसा ने की थी, जो आज के समय में जर्मनी का हिस्सा है। प्रूजिया पहले अलग था, ठीक है ना, जर्मनी का, अब जर्मनी का हिस्सा हो गया। उन्होंने कानून बनाया कि देश के हर बच्चों के लिए स्कूल जाना जो है वो एकदम अनिवार्य है, प्राथमिक शिक्षा पूरा करना अनिवार्य है। इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड एक्सप्लोरर्स, खोजकर्ता की बात करते हैं। फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो है खोजकर्ता में, फर्स्ट टू रीच द नॉर्थ पोल, है ना, ध्यान से पढ़िएगा। उत्तरी ध्रुव पर जो है, नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे, जैसे आप ग्लोब वगैरह देखिएगा तो सबसे, जैसे ये ग्लोब है मान लीजिए, सबसे ऊपर वाला भाग ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल पर जो है जाने वाला ऊपरी हिस्से को जो है नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो नॉर्थ पोल पे गए थे जहाँ पे बर्फ जमी होती है, साल 1909 में जो है यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है ना, रॉबर्ट पियरी जो है एकदम शून्य से भी कम तापमान और भीषण बर्फीले रास्तों को पार करके यहाँ पहुँचने वाले दुनिया के पहले इंसान बने थे। उनका नाम था रॉबर्ट पियरी, नॉर्थ पोल पर। यहाँ पर, यहाँ ये है नॉर्थ पोल, है ना ये। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट टू रीच द साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीचे वाला भाग यहाँ पर एकदम। पहले के समय में लोगों को लगता था ना कि धरती चपटी है, बात को समझिए। तो धरती के सबसे नीचे हिस्से को जो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, तो जिसे, इसको आप जानते होंगे, ये अंटार्कटिका भी है। ये क्या है? अंटार्कटिका बोलते हैं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। साल 1911 में जो है नॉर्वे के महान खोजकर्ता थे, उनका नाम था रोवाल्ड एमंडसेन, जो अपने खोजी कुत्तों और स्लेज, जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी की मदद से पहली बार यहाँ पहुंचे। नेक्स्ट है फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, तो दुनिया का जो चक्कर लगाने वाले व्यक्ति थे। पहले के समय में लोगों को नहीं लगता था धरती चपटी है ना, अंत में जाकर हम नीचे गिर जाएंगे। पुर्तगाल के जो नाविक थे उनका नाम था फर्डिनेंड मैगलिन। क्या नाम था? फर्डिनेंड मैगलिन, जो साल 1519 में समुद्री जहाज के साथ यात्रा शुरू किया था। उनके समुद्री सफ़र में जो है 1519 से 1522 ने जो है पहली बार यह साबित कर दिया था कि हमारी धरती पूरी तरह गोल है, क्योंकि उनके जहाज जहाँ से चले थे घूम कर वहीं वापस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ, धरती का पहला नक्शा बनाने वाला व्यक्ति। तो धरती का पहला जो नक्शा बनाया था, जो महान दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, ये ग्रीस के थे, ठीक है ना, एंशियंट ग्रीस के थे, जिनका नाम था अनेक्सीमेंडर। क्या नाम था? अनेक्सीमेंडर। ईसा मसीह के जन्म से 6 शताब्दी जो है, 6 शताब्दी पहले उन्होंने दुनिया की पहली यह कोशिश की थी कि इंसान के रहने वाले जो है धरती का एक नक्शा के रूप में कागज या सतह पर उतारा जाए, ठीक है। बहुत अच्छी पहल थी। एनेक्सीमेंडर, है ना, एनेक्सीमेंडर बोलते हैं, धरती का पहला नक्शा ही बनाए थे। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट,
जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। पिछले पेज में हम लोग एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महिला जो है जुंको ताबाई के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जुंको ताबाई के बारे में। इस पॉइंट में जो है हम लोग दुनिया का इस पॉइंट में जो हम लोग है दुनिया का जो है ना एकदम समझिए कि बताएं आपको, एवरेस्ट पर कदम रखने वाले दो पुरुष थे जिनका नाम था एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे, है ना। इन दोनों ने जो है साल 1953 में एक साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा था, न्यूजीलैंड और नेपाल से दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, आधुनिक जो है खेल और संगठन के बारे में बात समझेंगे। फर्स्ट कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, तो आधुनिक ओलंपिक की जो मेजबानी करने वाला पहला देश था वो आप बात समझिए कि जहाँ पूरी दुनिया खिलाड़ी हिस्सा बनते हैं वही ओलंपिक होता है ना, जहाँ पूरी दुनिया का वो ओलंपिक होता है। ओलंपिक में सभी देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्राचीन समय में यह ग्रीस यूनान में खेला जाता था। कहाँ खेला जाता था? ग्रीस यूनान में खेला जाता था। और जब साल 1896 में इसे नए और आधुनिक तरीके से दोबारा शुरू किया गया तो इसकी मेजबानी जो है वो भी ग्रीस की राजधानी जो एथेंस है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस, वहाँ से शुरू की थी, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप वाला, जैसे हमारे यहाँ जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्रेज होता है, वैसे ही पूरी दुनिया में ना फीफा वर्ल्ड कप का जो है, फीफा फुटबॉल में आता है ये गेम, फीफा में मिलता है फुटबॉल में, ठीक है। फीफा के लिए एकदम बहुत बड़ा क्रेज होता है। साल 1930 में जो है, साल 1930 में उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका जो है पहला फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया था, जहाँ एक छोटा सा देश है उरुग्वे ने जीता था। फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा वर्ल्ड कप तो उरुग्वे। और मज़े की बात है कि यह इससे पहले वर्ल्ड कप का मेजबान भी उरुग्वे ही था। तो इससे पहले वर्ल्ड कप का मेजबान भी जो है उरुग्वे ही था, उरुग्वे। फर्स्ट कंट्री टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो पहला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश था। क्रिकेट के दीवाने को यह बहुत पसंद हैगा। साल 1975 में जो है दुनिया का पहला पुरुष का वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। उस समय वेस्ट इंडीज की जो टीम थी, वेस्ट इंडीज की टीम दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती थी। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर, किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। वो कौन था? वेस्ट इंडीज। कौन था? वेस्ट इंडीज। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव की बात करें, फर्स्ट सेक्रेटरी। तो संयुक्त राष्ट्र जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था होती है। इसका काम जो होता है कि देशों के बीच शांति बनाए रखना, और इसके सबसे बड़े अधिकारी या लीडर को महासचिव कहा जाता है। साल 1946 में ट्राइग्विले ट्रिग्वेली है ना, दुनिया की जो है सबसे पहली संस्था के पहले महासचिव बने थे। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था थी, पहले महासचिव ट्रिग्वेली बने थे, नॉर्वे के रहने वाले थे, ठीक है। आगे बात करते हैं फर्स्ट समिट ऑफ नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। बात करें गुट निरपेक्ष की, नॉन अलाइंड मतलब होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, इसको बहुत आसान भाषा में समझिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के दो बड़े ग्रुप जो है अमेरिका और सोवियत संघ में, मतलब यूएसए और यूएसएसआर, यूएसएसआर ग्रुप में बट गया, ठीक है। गुटनिरपेक्ष जो है आंदोलन का जो है दो ग्रुप में बट गया। भारत और कुछ अन्य देशों ने तय किया कि वे किसी भी ग्रुप की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे और स्वतंत्र रहेंगे। इसी सोच को गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM भी बोलते हैं, NAM कहते हैं। इसका पहला बड़ा सम्मेलन 1961 में जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड जो उस समय यूगोस्लाविया देश में था। किस देश में था? यूगोस्लाविया देश में आयोजित हुआ था। अब बात आगे करते हैं विजुइंग ग्लोबल माइलस्टोन। समझिए स्पुतनिक फर्स्ट, हम पहले भी आपको पढ़ाए हुए हैं। ये जो तस्वीर है, तस्वीर में अंतरिक्ष में तैरती हुई एक धातु जो देख रहे हैं, ये जो धातु है, ये चार है, ये और आपको नहीं दिख रहा है मैप में, इसमें चार लंबे तार एंटीना निकले होते हैं, ठीक है। तो ये पहली मानव निर्मित सैटेलाइट भी है और जिसे सोवियत संघ ने जो है अंतरिक्ष में भेजा था। ये क्या जगह? फर्स्ट मैड सैटेलाइट। इसका
जो है यह इसको समझिए कि अंतरिक्ष में जाते ही जो है ना अमेरिका और रूस के बीच जो है स्पेस रेस जो है अंतरिक्ष की रेस शुरू हुई थी, कौन विज्ञान में सबसे आगे निकलेगा। आज हम जो मोबाइल और टीवी देखते हैं उसकी शुरुआत इसी छोटी सी तार एंटीना से हुई थी, ठीक है, गेंद होता है इसमें लगा हुआ। नेक्स्ट है सरकम नेविगेशन। सरकम नेविगेशन जो है, इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर जो है समुद्र में लहरों के बीच एक जो है पुराना लकड़ी का जो है बड़ा समुद्री जहाज सेल बोट है, ठीक है, तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैगजिलन एक्सपेडिशन बिकेम द फर्स्ट टू सेल कंप्लीट अराउंड द ग्लोब प्रूविंग द अर्थ स्केल, ठीक है। तो समझिए कि समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाना था। मैगलिन थे ना, वही समुद्र ऐतिहासिक समुद्र सफ़र का तस्वीर है जो 1519 से लेके 1522 तक जो है ख़त्म हुआ था। इस पुराने लकड़ी के जहाज और इसके नाविकों ने जो है ना अपनी जान मतलब दांव पर लगाकर जो है पहली बार दुनिया को बताया था कि हमारी पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है, ठीक है। समझ रहे हैं, एकदम समुद्र में उतर जाना, उस तरीके का एडवेंचर, उस मशीन नहीं, मशीनरी आपके पास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न ओलंपिक्स 1896। तस्वीर में जो ये देख रहे हैं बहुत बड़ा लंबा और ऐतिहासिक स्टेडियम आपको दिख रहा होगा, एकदम बड़ा सा, एकदम पूरा ऐतिहासिक दिख रहा है, ठीक है, जो दर्शकों की भीड़ से एकदम खचाखच भरा हुआ है। तो ये जो है ग्रीस की राजधानी है एथेंस का प्रसिद्ध पैनाथेनाइक स्टेडियम, क्या नाम है, पैनाथेनाइक स्टेडियम, जो एथेंस में ग्रीस की राजधानी है, होस्टेज द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। बस आधुनिक इतिहास में बहुत अच्छा तो कदम दर्शाती है, जिसने जो है ना ओलंपिक की दुनिया को सबसे बड़ा खेल माना था, ठीक है। ये पहली बार 1896 में हुआ था। नेक्स्ट बात करें, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी की बात करें, ये जो है ये आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में कोई स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करता, पूरी दुनिया में नहीं होता। तब हमारे समय में प्राचीन भारत में दुनिया की जो है ना सबसे पहली यूनिवर्सिटी, और इसका नाम जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, established around 700 BC in ancient India, present day Pakistan, stand as a testament to early intellectual advancement. It was a renowned center of learning, attracting scholars globally, predating यूरोपियन यूनिवर्सिटीज बाय ओवर ए मिलेनिया, ठीक है। समझिए ये स्थापना जो है साल 700 BC में हुई थी, लगभग जो है 700 BC में, लगभग 2700 साल पहले, 2700 साल पहले, ठीक है। भौगोलिक रूप से यह आज के समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान देश में चला जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो है देश का जब विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान क्षेत्र में तक्षशिला चला गया, ठीक है। ये जो है ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र था, सेंटर ऑफ लर्निंग अट्रैक्टिंग, ये ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र था जहाँ सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जैसे चीन, लाइक चीन वगैरह से लोग आते थे पढ़ने के लिए, ग्रीस से आते थे, एशिया से आते थे, हजारों छात्र पढ़ने आते थे। या यूरोप की जो है ना प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में 1000 साल पुरानी है, ठीक है ना। रिनोवाइड लाइक चाणक्य, कौटिल्य, अन्य चरक वेयर एसोसिएट विद। महान गुरु और हस्ती की बात करें तो इसमें आचार्य चाणक्य जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, उसकी प्रसिद्ध किताब है अर्थशास्त्र, वे इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और एक चरक है जो आयुर्वेद और महान चिकित्सा विज्ञान मेडिसिन का जनक माना जाता है, चरक को, इनको माना जाता है, चरक को, ये चरक, चरक जो है ये बहुत अच्छे जनक माने जाते हैं चिकित्सा विज्ञान में, वे भी विश्वविद्यालय से जुड़े थे, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, टारगेट अचीव, यू हैव कवर्ड ऑल एजेंशियल फर्स्ट इन द वर्ल्ड फैक्ट्स। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब कुछ कर, धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।